नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। वक्त और हालात कितने भी बुरे हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि एक सच 100 झूठ पर भारी पड़ता है और ठीक ऐसा ही हुआ है दोस्तों। एक अकेले मोहम्मद जुबैर भक्तों और आईटी सेल दोनों पर भारी पड़ गए हैं। आपको ये तो पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की रिहाई के तुरंत आदेश दे दिए थे और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसे सुनकर भक्तों की नींद उड़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर केस में अपने डिटेल फैसले में लिखा है कि तथ्यों से पता चलता है कि जुबैर के खिलाफ आपराधिक न्याय तंत्र का लगातार इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते वो आपराधिक प्रक्रिया के दुष्चक्र में फंस गए हैं, जहां प्रक्रिया ही अपने आप में सजा बन गई। आपको पूरा मामला बताते हैं, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए। न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए, लिखा है जुबैर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में लिखा, यानी कि डिटेल फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता जुबैर के खिलाफ आपराधिक न्याय तंत्र का लगातार इस्तेमाल किया गया। इसके नतीजन वे आपराधिक प्रक्रिया के दुष्चक्र में फंस गए, जहां प्रक्रिया ही अपने आप में सजा बन गई। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोस्तों। अब एबीपी की ये खबर देखिए, खबर में क्या लिखा है। मोहम्मद जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी के लिए आपराधिक न्याय तंत्र का किया गया इस्तेमाल। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। डिटेल में आपको बताते हैं क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि गिरफ्तारी को दंडात्मक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपराधिक न्याय तंत्र का लगातार इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित हेट स्पीच के लिए उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी के संबंध में उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए ये टिप्पणी की है। खबर में आगे क्या लिखा है देखिए। खबर में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत पर रहने के दौरान ट्वीट करने से रोकने की उत्तर प्रदेश सरकार की दलील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि बोलने पर रोक लगाने का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हतोत्साहित करते हैं। यूपी सरकार ने कहा था कोर्ट में कि जुबैर को ट्वीट करने से रोक लगा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी पत्रकार को बोलने से और लिखने से कैसे रोक सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 20 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी और विस्तृत आदेश सोमवार शाम उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट यहां पर बहुत कुछ कहता है। सुप्रीम कोर्ट की बात समझिए और खबर देखिए। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना की पीठ ने कहा कि एक जैसे ट्वीट के कारण FIR में कथित तौर पर एक जैसे अपराध दर्ज किए जाने के बावजूद जुबैर के खिलाफ देश भर में कई जांच शुरू की गई। पीठ ने अपने 21 पन्नों के आदेश में कहा, उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता जुबैर के खिलाफ आपराधिक न्याय तंत्र का इस्तेमाल किया गया है। इसके नतीजन वे आपराधिक प्रक्रिया के दुष्चक्र में फंस गए, जहां प्रक्रिया ही अपने आप में सजा बन गई। जिस तरीके से उनको जेल में रखा और जिस तरीके से उन्हें बिना किसी, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। उनके जो को फाउंडर ऑल्ट न्यूज़ के तो दूसरे को फाउंडर है प्रतीक सिन्हा, उन्होंने कहा था कि इनको जुबैर को किसी और मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अचानक से उनको गिरफ्तार कर लिया, उनका लैपटॉप जब्त कर लिया, उनसे बात नहीं की जा रही है और उनको FIR की कॉपी भी नहीं सौंपी गई थी। तमाम तरीके के आरोप लगे थे। खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। खबर में लिखा है, इससे पहले कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी FIR को दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित किया जाए और ये ट्वीट से संबंधित सभी मौजूदा और भविष्य में दर्ज की जाने वाली प्राथमिकों के संबंध में लागू रहेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जुबैर के साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनको लगातार फंसाया जा रहा है, जिस तरीके से न्याय तंत्र का इस्तेमाल करके उनको फंसाया जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जुबैर के साथ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एबीपी की खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि जुबैर के साथ निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि सभी प्राथमिकी की पूरी जांच एक साथ और एक ही जांच अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। पीठ ने कहा था, गिरफ्तारी का इस्तेमाल दंडात्मक हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम आपराधिक कानून से पैदा हो रहे गंभीर संभावित नतीजों में से एक है। निजी स्वतंत्रता का खो जाना किसी भी व्यक्ति को महज आरोपों के आधार पर और बिना निष्पक्ष मुकदमा चलाए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। खबर में आगे लिखा है, पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की गंभीरता उनके द्वारा किए गए ट्वीट से संबंधित है।
उसने कहा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता को निरंतर जांच के अधीन रखा गया। हमें याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से और अधिक वंचित रखने का कारण या औचित्य नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, नतीजन हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को प्रत्येक प्राथमिकी में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन कार्यवाही का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल जो थी SIT, उसको भी भंग कर दिया था। तो देखा आपने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी अब कह रहा है खुलकर कि जो जुबैर को फंसाने की कोशिश हो रही थी, उनके खिलाफ न्याय तंत्र का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, इस जांच का जो भी प्रोसेस था, वो अपने आप में ही उनके लिए सजा बन गई। जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले सुनवाई की थी उसमें भी काफी सारी टिप्पणी की थी। उसमें भी कहा था कि आप किसी को अनंतहीन समय तक जेल में नहीं रख सकते, आप किसी को जो जिस समय का अंत ही ना हो उस समय तक जेल में नहीं रख सकते। आगे की हम आपको कुछ बता देते हैं चीजें जो आगे कही गई थी, जो उससे पहले सुनवाई में कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के जो सह संस्थापक है मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहाई दे दी थी, तुरंत रिहाई के आदेश दे दिए थे। कुछ जुर्माना लगाया था, लेकिन साथ में कहा था कि इनको तुरंत रिहा किया जाए, जिसके बाद उनको रिहा कर दिया। इस दौरान अदालत ने कहा कि उन्हें अनंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने साफ कह दिया कि जुबैर को जो समय तय ही नहीं है, बिल्कुल जिसका अंत ही नहीं है जिस समय का, उस समय के लिए उसको जमानत उसमें हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जिसके बाद उन्होंने उनको रिहाई के आदेश दे दिए थे। अदालत ने साथ ही यूपी में दर्ज सभी FIR को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जितने भी मामले हैं वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल साइबर की जो टीम है वही जांच करेगी, वही इसको लेकर के जो है आगे कार्रवाई करेगी। इसके अलावा और कोई जांच एजेंसी नहीं करेगी कार्रवाई। साथ ही यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई SIT को भी भंग कर दिया गया था। जो SIT जुबैर पर बनी थी, कई केस जुबैर पर दर्ज हुए थे यूपी में, तकरीबन 5 से 6 केस अगर मैं सही हूं तो दर्ज हुए थे, जिसको लेकर के SIT बनी थी और SIT को सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शाम 6 बजे तक मोहम्मद जुबैर को जो है वो जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा था, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज से जुड़ा है। यह फरवरी 2017 में शुरू हुआ। 20 जून 2022 को एक FIR दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में दर्ज हुई। इसमें IPC की धाराएं थी, बाद में FCRA भी जोड़ा गया। 22 जून को गिरफ्तारी हो गई, 1 दिन की हिरासत मांगी गई, बाद में उसे बढ़ाकर 30 जून को बंगलोर में उसके घर की तलाशी ली गई। बाद में न्यायिक हिरासत हुई। 15 जुलाई को नियमित बेल मिली। दिल्ली पुलिस ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट एडिशनल सेशंस जज को दी। उसमें लिखा है कि जांच उसके ट्वीट से जुड़ी है, 7 ट्वीट का जिक्र है। तमाम जो जुबैर पर FIR हुई थी, जो मामले थे, सभी ट्वीट्स को लेकर थे। एक ट्वीट उनका खूब वायरल हुआ था जो जिसमें कहा गया था कि इसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि वो एक पूरी फिल्म बन चुकी है। फिल्म को रिलीज हुए कई साल हो चुके हैं, तमाम लोगों ने वो फिल्म देखी है, लेकिन जब उसी को वो कोट करके कुछ लिख देते हैं तो उसको लेकर के बवाल हो गया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, अदालत में यह भी कहा गया था कि दिल्ली की कोर्ट से अलग अलग केस में बेल के बावजूद याचिकाकर्ता अभी भी कई मामलों में उलझा हुआ है। एक जो मामला है उन पर नहीं था, तकरीबन 5 से 6 मामले थे। हम बाकी सभी मामलों में याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दे रहे हैं। यूपी में दर्ज सभी FIR दिल्ली की स्पेशल सेल को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में दर्ज केस और यूपी में दर्ज केस मिलते जुलते हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से तमाम ट्वीट्स को लेकर के सारा मामला था, सारा बवाल था। ट्वीट्स को लेकर के ये कहा गया था कि मोहम्मद जुबैर जो है उनको ट्वीट्स के पैसे मिलते हैं, वो ट्वीट्स के जरिए लोगों को भड़काते हैं। बल्कि जो ऑल्ट न्यूज है और जो मोहम्मद जुबैर हैं वो लगातार जो सच जो होता है उसको बताते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, जिसको लेकर जो है भक्तों में परेशानी है। और उसके बाद उन पे किस तरीके से FIR हुई, जिस अकाउंट से उन पर FIR हुई वो अकाउंट भी बंद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने एक FIR में मोहम्मद जुबैर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर